डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना स्पंदना में पहला पार्ट पूरा हो चुका है। जय सुर भारती पूरा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे सप्तम पाठ लोकहितमम करणीयम। देखिए, ये सप्तम पाठ है और पाठ का नाम लिखा हुआ है लोकहितमम करणीयम। ये अब हम पढ़ेंगे। इसमें से देखो, ये आपका पाठ परिचय दिया हुआ है। प्राचीन काले आभारतम आबाल वृद्धम च प्रसता आसीत संस्कृत वाणी। अर्थात प्राचीन काल में संपूर्ण भारत में बच्चों से लेकर वृद्धों तक संस्कृत वाणी का प्रसार था। अनंतरम चिरकालम, इसके बाद बहुत समय तक उत्तरोत्तर घटती हुई यह क्षीण हो गई। ठीक है, छीणा जाता है यानी क्षीण हो गई। अद्यते पुनरियम किंचित वर्धमाना दृश्यते, अर्थात आजकल फिर यह कुछ बढ़ती हुई नज़र आती है। दृश्यते नहीं, नज़र आती है। पुरा कदाचिदीह भारते अजस्त्रम प्रवहन्ति इयं संस्कृत गंगा पुनरपि लोकहिताय देवलोकाद् अवतारणीया इति धिया नैके भागीरथाः प्रयत्नवन्तः सन्ति। इसका अर्थ है पुरा यानी पहले कभी यहाँ भारत में निरंतर प्रवाहित होती हुई यह संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोकहित के लिए देवलोक से अवतरित करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। फिर उसके बाद में है यहाँ पर तेन च चतुर्दिक्षु संस्कृत जगति किंचित स्पंदनम स्पूर्णम वावलोक्यते। इसका अर्थ है ऐसी बुद्धि से, अर्थात ऐसा सोचकर अनेक भागीरथ प्रयत्नशील हैं। ठीक है, अनेक भागीरथ यहाँ पर प्रयत्नशील हैं। तेन च चतुर्दिक्षु, यहाँ से अनुवाद अलग है आपका, और उससे चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में कुछ हलचल और स्फुरण देखा जाता है। ठीक है, फिर बाद में है आपका यहाँ पर क्या है, संस्कृत अनुकूलस्य वातावरणस्य निर्माण आरब्धम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आपका अर्थ होगा, देखिए, संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण आरंभ हो चुका है। ठीक है, फिर आगे है बहुत समय के उपरांत विद्यालयों में पढ़ते हुए छोटे छोटे बालक भी भाषा का वहाँ तहाँ संस्कृत में संभाषण करते नज़र आते हैं। ठीक है, उपक्रमः यहाँ तक आपका नज़र करते आते हैं। यहाँ पर दे रखा है बालकापि तत्र संस्कृते संभाषणं कुर्वन्तः दर्शन्ते, यहाँ तक। फिर बाद में बाल का नाम आकर्षणाय संस्कृत गीतानि अपि एक सरल उपक्रमः। इसका मतलब है कि यहाँ पर बच्चों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपाय है। उससे संस्कृत भाषा का संस्कार भी अनायास हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो है संस्कार जो हैं वो अनायास हो जाते हैं। आपको संस्कारो अपि अनायासम जन्यते दे रखा है। ठीक है, फिर विगतेषु केषुचित् वर्षेषु नानाविधानि नवानि संस्कृत गीतानि रचितानि। विगतेषु का अर्थ है यहाँ पर कुछ विगत वर्षों में अनेक प्रकार के नए संस्कृत गीत रचे गए। इस पाठ में अत्यंत सरल सरस के माध्यम से, सरल शैली से एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, पाठ्यस्मिन् यानी इस पाठ के माध्यम से। ठीक है, तो जैसे आओ, पढ़ो, सुनो, अभ्यास करो और गाओ। अत्यंत सरल, तरल और सरस इस गीत को, यह गीत राग हिंदोल में निबद्ध है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका गीत है, श्लोक नहीं है। आप श्लोक इसको नहीं याद करें, ये गीत है। और लोकहितमम करणीयम पाठ का नाम है। हिंदोल राग दे रखे, ये आदि ताल है। तो आप इस तरह से अब इस पाठ को क्या करना है, आपको नोटबुक अंदर कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले तो आपको सप्तम पाठ लिखना है, फिर लोकहितमम करणीयम चैप्टर का नाम लिखना है, फिर आपको प्रश्न लिखना है। प्रश्न क्या लिखना है मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के लोकहितमम करणीयम नामक पाठ से उद्धृत है। इस पाठ के कवि डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। ये आपको प्रसंग बनाना है। प्रसंग एक बार ही लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। फिर आपको ये आपके 4-5 श्लोक दे रखे इस पाठ में, एक एक श्लोक का को डैश डैश करके और हिंदी अनुवाद आप कॉपी में लिखेंगे। पहले तो आप इस वीडियो से समझेंगे, आपको पूरा हिंदी अनुवाद समझना है, फिर उसके बाद में आपको नोटबुक में हिंदी अनुवाद लिखना है। प्रसंग एक बार ही लिखना है आपको ऊपर। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका पहला जो श्लोक है, क्या है ये पहला श्लोक, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितमम करणीयम। ठीक है, इसका अर्थ है मन से निरंतर ये याद करना चाहिए, वाणी से निरंतर बोलना चाहिए, लोकहितमम करणीयम यानी मुझे लोगों का हित करना चाहिए। समझ आ गया आपको।
वापस एक बार पहला जो श्लोक है आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए आपका पहला श्लोक जो है, देखिए कहाँ से कहाँ तक है, मनसा से लगा करके करणीयम तक है। कहाँ से कहाँ तक है, मनसा से लगा करके करणीयम तक है, ठीक है। फिर दूसरा श्लोक जो आपका है वो कहाँ से कहाँ तक है, न भोग भवने रमणीयम से लगा करके करणीयम तक। समझ आ गया आपको। देखिए यहाँ पर दूसरा जो श्लोक है आपका वो है कहाँ से कहाँ तक, न भोग भवने से लगा करके आपका करणीयम तक है, लास्ट यहाँ तक। तो इसका अर्थ क्या है, भोग रूपी, भोग भवने का अर्थ है यहाँ पर ये भोग रूपी भवन में नहीं रमण करना चाहिए। इसका अर्थ है रमण, नहीं रमण करना चाहिए, और न सुख रूपी बिस्तरों पर सोना चाहिए। अहर्निशम, अहर्निशम का अर्थ है दिन और रात, यानी कि दिन रात हमेशा जागृत रहना चाहिए। जागरणीयम का अर्थ है जागृत, जागृत, जागरणीय यानी जागृत। इस प्रकार मुझे लोगों का हित करना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ तो समझ आ गया होगा। इसी तरह से वापस एक बार रिपीट करते हैं। पहला, मन से निरंतर याद करना चाहिए, वाणी से निरंतर बोलना चाहिए, मुझे लोगों का हित करना चाहिए। दूसरा, भोग रूपी भवन में नहीं रमण करना चाहिए और सुख रूपी बिस्तरों पर नहीं सोना चाहिए, दिन रात जागृत रहना चाहिए, मुझे लोगों का हित करना चाहिए। समझ आ गया आपको दोनों श्लोक। तीसरा श्लोक क्या है, तीसरा श्लोक आपका है ना जातु दुखम से लगा करके। देखिए तीसरा जो श्लोक है आपका वो क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, तो देखेंगे ना जातु, ना जातु आपको दिख रहा है, ठीक है। ये ना जातु से लगा करके लोक हितम तक है। क्या है, जातु यानी कभी भी दुखों को नहीं गिनना चाहिए, कभी भी दुखों को नहीं गिनना चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, और अपने सुखों का, निज सौख्यम का अर्थ है सुखों का, अपने सुखों का चिंतन नहीं करना चाहिए। मननीयम यानी चिंतन, ठीक है, ये ध्यान रखें। चिंतन नहीं करना चाहिए। कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। त्वरणीयम का अर्थ है शीघ्रता करनी चाहिए, मुझे लोगों का हित करना चाहिए या मुझे जन कल्याण करना चाहिए। समझ आ गया आपको यहाँ तक। इसी क्रम में आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 4 क्या है, ये रहा, दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपने भ्रमणीयम लोकहितमम करणीयम। दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। कवि कहता है कि दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए, अर्थात समस्याओं का सामना करना चाहिए। कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, यानी कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, इसका मतलब है अर्थात अनेक विपत्तियों का सामना करना चाहिए। विपत्ति यानी दुखी रूपी जंगल में, विपत्ति रूपी जंगल में घूमना चाहिए। इस प्रकार मुझे जन कल्याण करना चाहिए या मुझे लोगों का हित करना चाहिए। समझ आ गया आपको। वापस एक बार, दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, विपत्ति रूपी विमन में विपन यानी जंगल में, विपत्ति रूपी जंगल में घूमना चाहिए, मुझे लोगों का हित करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। पांचवा श्लोक आपका है, गहना अरण्ये घनांधकारे बंधु जनाये स्थिता गहवरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितमम करणीयम। घने जंगल में, गहन यानी घने, अरण्य यानी जंगल में, घने अंधकार में, घने जंगल में और घने अंधेरे में या घनघोर अंधकार में, ये यानी जो बंधु जना यानी बंधु लोग गड्ढे में गिरे हैं, गहरे यानी गड्ढे में, स्थिता यानी गिरे पड़े हैं, वहाँ मया यानी हमारे द्वारा उनका